प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। चूँकि एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी सारा वर्क करना होगा। तो हिस्ट्री के बाद हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी को। तो हिस्ट्री का सेट नंबर 6 है हम लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 1 है अवध। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन है, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पहले भी हम लोग देखे हुए हैं, बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। बेगम हजरत महल के द्वारा। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? यानी हड़प के सिद्धांत का संबंध ये डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प का व्यापगत का सिद्धांत जो चलाया गया। बिहार में 1857 के क्रांति का मुख्य नेता कौन थे? तो वह उसके मुख्य नेता जो थे कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के उस समय गवर्नर जनरल थे 1857 के विद्रोह के समय। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? चूँकि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि उस समय जो है ना ये मंगल पांडे के द्वारा इस क्रांति का उद्घोष किया गया, जिसका मुख्य कारण जो था चर्बी वाले कारतूस। बिकॉज कि उस समय चर्बी वाले कारतूस को जो है दांतों से काटा जाता था, जो कि दोनों ही धर्म, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लिए ये वर्जित था। इसीलिए जो है या चर्बी वाले कारतूस जो है मुख्य कारण बना। बिकॉज कि उसमें जो है गाय की और सुअर की चर्बी जो है लगाई जाती थी, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आप लोगों का कि पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना में 1857 का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति का आरंभ जो है कब हुई थी? तो वह 10 मई से हुई थी। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व संभाला था। कानपुर में नाना साहब के द्वारा विद्रोहियों का नेतृत्व को संभाला गया था। जमींदार कुंवर सिंह का संबंध था। वह जो है कुंवर सिंह जी बिहार के बक्सर जिला से थे। धुंधु पंत नाम था। धुंधु पंत किनका नाम था? नाना साहब का। नाना साहब का नाम धुंधु पंत था। संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? सिन्नू और कान्हू जो है, कान्हू कहा जाता है। ये जो है संथाल के नेता थे, जो 1855 के करीब में हुआ था। रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक या जनक कौन माना जाता है? रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक तो वह है ये मन्नंग एवं रीड को। महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो वह मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया। कंपनी युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। वह कब किया था? तो बक्सर के लड़ाई में। चूँकि बक्सर के लड़ाई में पूरी तरह से अंग्रेज जो है भारत पे हावी हो गए। दामिन एक कोह क्या था? तो दामिन एक कोह एक तरह का भूभाग था। कर्नवालिस कोड बना। कर्नवालिस कोड 1793 में बना हुआ है। 1793 में कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का नाम क्या था? तो वह फोर्ट विलियम था। फोर्ट विलियम। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुई कब? 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली आ गई। विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो वह है नव गौथिक जो है शैली का उदाहरण है। भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में
किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ है, तो वह रिपन के समय में हुआ है। रिपन जो है भारत के लिए बहुत सारा काम किए हुए हैं सुधार का। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है, तो वह इसमें बुकानन की रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, दक्कन दंग आयोग रिपोर्ट, ये सभी रिपोर्ट से जो है हमारी जनजातीय कृषकों के बारे में जानकारी मिलती है। संथाल विद्रोह कब हुआ है, तो वह 1855 में हुआ है। उलगुलान विद्रोह का नेता कौन थे, तो उलगुलान विद्रोह का नेता भी बिरसा मुंडा ही थे। रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था, तो वह किसान होता था। रैयतबाड़ी में भूमि का स्वामी किसान होता था। अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ है। अस्थाई बंदोबस्त जो है कर्नवालिस के समय में अस्थाई बंदोबस्त चला था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो वह 1600 ईस्वी में हुई है। 1600 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया, तो वह बंगाल में लागू किया गया। महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई, लॉर्ड बैटिंग के द्वारा। किसको बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, तो अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। इनके द्वारा, इन्हीं के समय में अस्थाई बंदोबस्त शुरू हुआ था। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ हुआ है, तो झांसी में हुआ है यह झोकन बाग हत्याकांड। बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कहाँ पर हुआ है, तो बीबी घर कत्लेआम 17 जुलाई को कानपुर में हुआ है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत में बनवाया गया था, तो वह जो था जॉर्ज पंचम तथा उनकी पत्नी मेरी के स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन बना था, वह कब बना था, कहाँ बना था, वह शिमला में, जो कि थी शिमला, वर्तमान में शिमला में है। दिल्ली को कब औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, तो वह जो है 1911 में, चूंकि कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिया गया, उसी समय बनाया गया था। शुद्धि आंदोलन किस संस्था या संगठन ने चलाया, तो आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चला है। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो वह 1915 में हुई है। मुस्लिम लीग को ढाका में किस वर्ष शुरू किया गया, तो वह 1906 में मुस्लिम लीग को शुरू किया गया है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ है, तो वह दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ है। सर्वप्रथम किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत जो दिए हुए थे सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जो है गांधी जी और नेहरू जी, ये दोनों लोग खिलाफत आंदोलन के ये नेतृत्व कर रहे थे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था, वह कहा हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी, तो गुजराती भाषा में महात्मा गांधी की आत्मकथा लिखी हुई है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 हम लोग उनके गांधी जयंती को मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी
दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे 1915 में, वहाँ से अफ्रीका से भारत लौटे हैं अपने पढ़ाई पूरा करके। भारत राष्ट्र का पिता माना जाता है, भारत राष्ट्र का पिता माना जाता है, यह किसने कहा है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। भारत राष्ट्र का पिता माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जो क्या है, महात्मा गांधी को भारत राष्ट्र का पिता माना जाता है। केसर हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? तो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी हुई है। स्वराज दल का संस्थापक कौन था? तो चित्तरंजन दास जो थे स्वराज दल के संस्थापक थे। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था? आयोग में एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण, आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध किया गया था। गांधी जी ने विख्यात नमक यात्रा शुरू की, कब की? मार्च 1930 में इन्होंने नमक यात्रा, दांडी नमक यात्रा प्रारंभ किए। इस तरह से 50 क्वेश्चनों का हम लोगों का सेट नंबर 6 हिस्ट्री का हो गया। अब हम लोग सेट नंबर 7 कर लेंगे।